समाज है, उस शिवालय में पूजा अर्चन करते हैं। दो का संपूर्ण अधिकार, 10 नामों को अधिकार दिया आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने, लेकिन महादेव ने जिनको अधिकार दिया है वो तपोधन ब्राह्मण है। माता चंडी ने सुदर्शन जी को भगवान शिव जी के गोद में बिठा दिया था। पूरी कथा शिव महापुराण अंतर्गत इतना सुंदर चरित्र है जो अंधकेश्वर महादेव के नाम पर पूरा चरित्र है, जिनको वटुक भी कहा जाता है, देवलक भी कहा जाता है। बहुत सारे नामों से इस समाज का परिचय है, लेकिन ज्यादातर तपोधन ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध है। देवता महादेव है और गौरव से रहना चाहिए कि हमारे इष्ट देवता विश्व का कोई देव नहीं है, जो विश्व के सभी देवों का देव है, जो विश्वनाथ है, वही हमारे कुल देवता है, वही हमारे इष्ट देवता है। हमारे लिए गौरव की बात है वो। इसलिए व्यास जी ने कहा महादेव के भक्तों के लिए अनंत जन्म वीरघोरम, एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर के सब पुण्य एकत्र मिला तब महादेव की भक्ति मिली। यदि तप्तं तपस्तदा तयि भक्तिर्महादेव भवितं दायन पायिनी भवितायन पायिनी। शिव महापड़ ग्रंथ में महाशिवरात्रि महात्म्य में कुटी रुद्र संहिता में एक श्लोक है कि सभी ऋषि महाशिवरात्रि की भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। असंख्य महात्मा महाशिवरात्रि की उपासना कर रहे थे। इनमें भगवान महादेव मिले उन सबको और स्वयं शिव वहां प्रकट हुए। तो महादेव ने कहा कि आपके मन में जो इच्छा हो आप कुछ वरदान मांगिए। तभी सभी ऋषियों ने महादेव के पास से कुछ धन नहीं मांगा, नहीं पुत्र, नहीं पुत्री, न पौत्र, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वे जिनके सामने महादेव स्वयं प्रकट हो जाए और स्वयं शिव एवं कहे, ऐसा कहे कि आप मांगिए जो आपके मन में हो, लेकिन ऋषि मुनियों ने कुछ भी नहीं मांगा। इतना ही कहा महादेव आपका दर्शन हो गया, हमारे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। लेकिन महादेव एक वरदान मांगने के लिए मन प्रेरित हो रहा है। महादेव ने कहा कुछ मांगिए आप। तब सभी ऋषियों ने यही की बातें मांगी कि भगवान इस जन्म में तो आपकी भक्ति मिली है और आपकी भक्ति से आप मिले हैं, लेकिन बस बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दूसरा जन्म मिले तो ऐसे माता पिता के वहां मिले जो माता पिता महादेव के परम भक्त हो, जिनके कुल देवता भगवान महादेव हो। ऐसे शिव भक्त कुल में जन्म मिलना चाहिए। कुले मम महादेव, कितनी सुंदर बात है। भगवान व्यास जी की रचना है। कहां जन्म मिले, कोई धनपति के वहां नहीं, कोई जमींदारों के वहां नहीं, जिनके इष्ट देवता महादेव है, जिनके कुल देवता भगवान शिव है, जिनके कुल की परंपरा में महादेव है, जो माता पिता महादेव को समर्पित हैं, जो माता पिता महादेव की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे शिव भक्त माता पिता के वहां हमारा जन्म मिलना चाहिए। ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक। मैं कुछ भी कहूंगा आपके सामने सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सिद्धांत के साथ, आधार के साथ। ऐसी कोई कल्पित बात, बनी बनाई बात, कोई उड़ती हुई बात, कहीं से पकड़कर बात नहीं, नहीं। जो कुछ आपके सामने मैं कहूंगा शिव महापुराण अंतर्गत होगा और भगवान व्यास का प्रसाद होगा। ये भी भगवान व्यास जी ने कहा कुले मम, कुले मम महादेव भजनम जिन कुल में सर्वदा महादेव आपका भजन, आपकी भक्ति, आपकी उपासना, आपकी साधना, ऐसे कुल में जन्म मिलना चाहिए। कितनी सुंदर बात है।
हम तो कभी शिवालय पर बैठते हैं तो सोचते हैं भगवान महादेव आपने कितने जन्मों में पुण्य कराया होगा, आपने कितने जन्मों तक हमारा ख्याल रखा होगा कहीं वो प्रवाह में बह न जाए। और वर्तमान युग में तो भारत देश के अंदर 20,000 से ज्यादा संप्रदाय हैं, 20,000 से ज्यादा संप्रदाय। हम लोग संगठित नहीं है, हम लोग बांट गए। ये कथा हो रही ये हमारा भगवान नहीं है इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। कोई कोई सनातन के नाम से सनातन की घोर खोद रहे हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हर दुनिया को याद रखना चाहिए दुनिया के जितने देवता हैं ना सभी भगवान महादेव के चरणों में बैठते हैं, शंकर की सेवा में निरंतर समर्पित रहते हैं। ले आपके इष्ट हैं हम आदर करते हैं, लेकिन महादेव के बिना आपका इष्ट कहीं नहीं रहेगा। आपका जो इष्ट है, आपका जो भगवान है, उन सब का आधार महादेव है। कहीं कहीं प्रवचनों में कहीं शिव जी का नाम नहीं आता, महादेव की कोई बात नहीं आती, महादेव का कोई जयकार नहीं होता, तब मन में होता है कि लोग क्या मान रहे हैं अपने को। शिव महापड़ ग्रंथ में ऋषियों ने भगवान शिव को कहा है ऐसे कुल में जन्म मिले कुले ममा, जहां महादेव है, जहां शंकर भगवान की भक्ति है, ऐसे कुल में जन्म मिलना चाहिए। ये भगवान व्यास की रचना है। कुले मम महादेव भजनम तेषु सर्वदा मां पूज्यस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहि देवता यत्र त्वं नहि देव यत्र त्वं नहीं देवता, अन्य देवताओं के नहीं, महादेव का भक्त हो। परम पूज्य महंत श्री डॉक्टर रामस्वरूपुर जी महाराज, आप कितने भाग्यवान हैं, आप तो धौलेश्वर महादेव के सानिध्य में रहते हैं। बहुत तालियों के द्वारा प्रणाम करते हैं हम, बहुत हृदय से उनका आदर करते हैं। और आप मुझे कोटेश्वर महादेव भी ले गए थे, बहुत सुंदर शिवालय बापू की नजरों के नीचे बना है, बहुत बड़ा शिव भक्त है, नाम तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन जो शर्मा उसकी सरनेम है तो मुझे भंवरलाल शर्मा, उसने कोटेश्वर महादेव का सुंदर शिवालय बापू की पूज्य श्री रामस्वरूपुर जी बापू ले गए थे। बहुत हृदय से ओम नमो नारायण, बस आइए और हमको आशीर्वाद देते रहे। ओम नमो नारायण, बहुत तालियों के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। आइए 2 मिनट के लिए कथा का प्रारंभ कर रहे हैं ना। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा के साथ महादेव जिनको याद करते हैं, श्री हरि हमारा सबका मंगल करें। इसमें शिव जी का भी नाम है, उमा का भी नाम है, और दिखाई नहीं देता लेकिन श्री हरि को संकेत किया गया है। भवन तो बड़ा मंगलमय है, लेकिन इनमें राग, द्वेष, ईर्षा, लोभ, मोह, ममता, बहुत सारी कामनाएं, उसका हरण करे भगवान, ऐसा भाव रामचरितमानस की चौपाई में छुपा है। इसलिए आशा रखता हूं आप सभी को कंठस्थ हैं, नहीं कंठस्थ है तो कथा की याद स्वरूप हम सब कंठस्थ करने का प्रयास भी करेंगे। सुबह में उठते समय, रात को सोते समय, घर से बाहर निकलते समय, यात्रा के प्रारंभ करते समय, एक बार बोलने के बाद 3 बार भगवान नारायण को याद करें, बड़ा मंगलमय रहेगा दिन। आइए भाव से आदर के साथ सिर्फ 2 मिनट के लिए मंगल
जपत पुरारी। ओम नमो नारायण नारायण। 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 બંધ છે વાયરલેસ બંધ છે તમારે માઇક્રોફોન શરૂ ધ્રુવભાઈ
महर्षि भगवान वेदव्यास रचित शिव महापुराण अंतर्गत महादेव के बारे में बहुत कुछ कहा है। सब कुछ नहीं कहा, ये गलत है। बहुत सारी बातें शिव महापुराण ग्रंथ में नहीं मिल रही, तो जो शिव महापुराण ग्रंथ में नहीं मिला वो स्कंद पुराण में से मिलेगा, लिंग पुराण में से मिलेगा, और तामिली ग्रंथ है शिव रहस्यम, इनमें से बहुत सारी बातें। पुनः पुनः मैं गौरव करता हूं, हमारे सबके इष्ट देवता महादेव हैं। हम भगवान महादेव की साधना करेंगे, महादेव की उपासना करेंगे। मेरा ध्यान नहीं था ये कथा 7 दिन की है। वास्तव में आपके समक्ष मुझे 7 दिन नहीं कथा करनी चाहिए, मुझे 9 दिन कथा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर मुझे तो कब मिलेगा। साक्षात महादेव का ही स्वरूप है, जो महादेव का अंश है। जिन परिवार को भगवान महादेव ने संभाल लिया है, ऐसे अति पुण्यवान महादेव को समर्पित भगवान महादेव के सभी भक्ति और महादेव के ही स्वरूप ऐसे पवित्र समाज के सामने शिव महापुराण कथा कहने का अवसर, वो मेरा भी भाग्य है। मैं भी कृतार्थ हूं। और पहले दिन एक बात याद रखिए, कथा कोई मनोरंजन नहीं है, कथा आंख का अंजन है। हमारी जीवन शैली बदलती है, कथा जीवन को अपडेट करते हैं। यह आध्यात्मिक मोटिवेशन है। अध्यात्म से अध्ययन की ओर। बहुत सुंदर स्लोगन, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये साधना है, अनुष्ठान है, उपासना है। कोई भी हम साधना करते, कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो इसमें बहुत सारे नियम भी है, उससे अनुशासन देता है। शिव महापुराण ग्रंथ में प्रारंभ में तो बहुत सारा अनुशासन है ना, कि जो शिव महापुराण कथा के वक्ता हैं, श्रोता है, उनके लिए कितने नियम हैं। आहार शुद्धि रखनी चाहिए, विचार शुद्धि रखनी चाहिए, विहार शुद्धि रखनी चाहिए, संग शुद्धि भी रखनी चाहिए रोज के लिए। लेकिन दिन प्रतिदिन रोज के लिए तो न हो सके, लेकिन कम से कम कथा के दिन चल रहे हैं, अल्प आहार करेंगे हम, बहुत भोजन नहीं करेंगे और सात्विक भोजन करेंगे। व्रत में कोई तामसिक भोजन नहीं होता, व्रत में कोई राजसी भोजन नहीं होता, वहां सात्विक भोजन रहता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, लकड़े की पाट पर सोना, भूमि शयन करना, ऐसी बहुत सारी बातें। कथा के श्रोता है, कथा के वक्ता है, बहुत सारी वस्तु का त्याग भी कर देना चाहिए। आज लहसुन, प्याज, तीखे तमते पदार्थ, बहुत सारी बातें शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में है। वक्ता और श्रोताओं के नियम बताए गए हैं। बहुत कुछ तो नहीं हम पालन कर सकेंगे हम सभी, लेकिन 7 दिन तक हम मौन रहें, 7 दिन तक हम शांत रहेंगे, और 7 दिन तक हमारी वाणी में माधुर्य रहना चाहिए। हम किसी की बात बुरी नहीं करेंगे, बुरी बात सुनेंगे नहीं। और 5वां नियम तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा, शुद्ध शाकाहारी रहिए और निर्व्यसनी रहिए। ये तो हम स्वयं ब्राह्मण है, हम तो हमारी कुल परंपरा में हम शुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन व्यसन के लिए थोड़ा थोड़ा कहना पड़ेगा। बहुत लोग मिले तो उसका चेहरा देखकर पता लग जाता है कि कुछ तो खा रहा है, और कुछ नहीं, लेकिन कोई तमाकू, कोई गुड़ का। इस भुवन में सोना, चांदी, हीरा, मोती, जमीन, जागीर हमारे लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा मूल्यवान है ये तंदुरुस्त शरीर, ये आरोग्य से भरा हुआ शरीर। सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन आरोग्य से भरा हुआ शरीर फिर से नहीं मिलेगा।
इसलिए बहुत हृदय से मैं प्रणाम करके विनती करता हूं, जो कि नहीं है लेकिन कोई कोई है, बहुत हृदय से संकल्प करके पहले दिन कि भगवान और कुछ तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपने मुझे बहुत सुंदर शरीर दिया है, शरीर को मैं खराब नहीं करूंगा, विचारों से, व्यवहार से, आहार से, विहार से और कुछ ऐसा पदार्थ खाकर मैं शरीर को गंदा नहीं करूंगा। हमारा पहला कर्तव्य है। तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी को हम प्रणाम करें और जल्दी से शिव महापड़ ग्रंथ के कपाट खोलेंगे और शिव महापड़ ग्रंथ में हम प्रवेश करेंगे। देवलिपि देव भाषा संस्कृत में है, लेकिन हमारी मातृभाषा गुजराती है। थोड़ी थोड़ी गुजराती हूँ बोलीश, થોડુંક હિન્દી પણ બોલવું પડે, કારણ કે આપ સૌ જાણો છો તે રીતે ગુજરાતી ભાષા આપણા ગુજરાતીઓ માટે સરળ છે અને જેટલા મહાદેવના ભક્તો ગુજરાતમાં છે તેના કરતાં વધારે મહાદેવના ભક્તો ગુજરાતની બહાર પણ છે. દરેક શિવ ભક્તોને આપણે મહાદેવની કથા સાંભળવાનો લાભ મળે તેના માટે મને ખબર છે, હું ગુજરાતમાં બેઠો છું, હું પણ ગુજરાતી છું, મારી માતૃભાષા પણ ગુજરાતી છે, પણ આપણા દેશની રાષ્ટ્રભાષા હિન્દી છે, તો થોડી થોડી હિન્દી બોલવાનો પ્રયાસ કરીશું. થોડું ગુજરાતી બોલીશ, બાકી તો શ્લોકો સૌ બધા જ સંસ્કૃતમાં છે. 40,000 શ્લોક છે, 7 સંહિતા છે, બહુ સુંદર મહાદેવની કથા છે. અનસુની બહુ સારી વાત છે, બહુ સારી કથા છે. તો આજે કથાનો પ્રારંભ કરું છું. હવે હું એ પહેલા મહર્ષિ ભગવાન વેદવ્યાસજીને પ્રણામ કરી, કારણ કે એમનો પ્રસાદ છે. હું તો મધ્યસ્થી છું. ભગવાન વ્યાસનો કહેલો આપના સમક્ષ કહેવાનો પ્રયાસ કરીશ. બાકી તો નાંતમ દેવા વિજાનંતી, દેવતા પણ જેમનો મહિમા જાણતા નથી. આપણે કઈ રીતે જાણી શકીએ? પણ જેટલું ભગવાને મને આપ્યું છે એટલું હું આપ સૌને કહેવાનો પ્રયાસ કરીશ. તો શિવ મહાપુરાણ કથાનો પ્રારંભ કરીએ પહેલા મહર્ષિ ભગવાન વેદવ્યાસજીને એક શ્લોકમાં પ્રણામ કરીએ, કારણ કે એમનું ગાયેલું મારે ગાવાનું છે, ભગવાન વ્યાસજીનું કહેલું મારે કહેવાનું છે. તો ભાવ છે, આદરથી, અને એક વાત તો ગૌરવથી કહી શકું છું, મહર્ષિ ભગવાન વેદવ્યાસજી મહાદેવજીના પરમ ભક્ત હતા. ક્યારેય પણ તમને કાશી જવાનો અવસર મળે તો વ્યાસેશ્વર મહાદેવનું દર્શન તો કરજો જ. વ્યાસ કાશીમાં જરૂર જાજો. ગંગાની પહેલી પાર વ્યાસ કાશી છે અને ગંગાને આ પાર કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ બિરાજે છે. અને ભૂલ્યા વગર જાણે પણ કાશી જવાનો અવસર મળે ત્યારે મધ્યમેશ્વર મહાદેવનું દર્શન કરજો, કે મધ્યમેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાં બેસીને ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ મહાદેવની ઉપાસના કરી હતી અને ભગવાન શિવની પ્રેરણાથી એમને આ બધો વિસ્તાર કર્યો છે. તો આપણા માટે ગૌરવની વાત છે કે ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજી મહાદેવના પરમ ભક્ત છે અને ભગવાન શિવજીએ અમને શક્તિઓ આપી છે અને એટલું બધું આપણને સૌને પ્રાપ્ત થયું છે. જ્યારે પણ કાશી જવાનો અવસર મળે ત્યારે એક વ્યાસેશ્વર મહાદેવનું દર્શન કરજો અને એક મધ્યમેશ્વર મહાદેવનું દર્શન કરજો. બાકી તો કાશી નગરી પૂરી શિવલિંગોથી ભરેલી નગરી છે. ગલી ગલીમાં એટલા મહાદેવના શિવલિંગ સ્વરૂપો છે કે એટલા શિવલિંગો તો કોઈ નગરમાં તમને જોવા પણ ન મળે, તેટલા શિવલિંગો કાશી નગરમાં છે. તો આइए महर्षि भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम करें आदर के साथ और गहरी भक्ति के साथ. नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लान विन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत प्रज्वालितो ज्ञान मय प्रदीप प्रज्वालितो
चाहता हूं। अब शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करेंगे। पहला दिन है, थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि पहला दिन है तो सारा वंदना प्रकरण है। सबके तो इतने विस्तृत वंदना नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी वंदना तो करनी पड़ेगी। वैसे तो हमारी परंपरा है, स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, मातृ देवता, विश्व देवता, ब्रह्मांड के देवताओं को हम प्रणाम करते हैं, जो कर्मकांड की परंपरा में है। क्रमश सबका प्रणाम है। पृथ्वी देव, सूर्य देव, चंद्र देव, वायु देव, जल देव, आकाश देव, सागर देव, नव ग्रह, सर्व पर्वतो, सागरो, सर्व तीर्थो, सर्व दिशाओं, सर्व ब्रह्मांडो, स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, मातृ देवता, विश्व देवता, ब्रह्मांड के देवताओं को प्रणाम है। आज जब मैं यहाँ आ रहा था तब नागेश्वर महादेव को तो जलाभिषेक किया मैंने, और मुझे शैलेश भाई ने कहा कि ये गोगा महाराज यहाँ भी रहते हैं, यहां से प्रणाम कर लीजिए। यतेंद्र भाई ने भी कहा कि यहां से प्रणाम कर लीजिए। लेकिन हम सभी ब्राह्मण हैं, हमारे इष्ट देवताओं की जो महिमा है उनके समान स्थानिक देवताओं की भी महिमा रहती है। यहाँ के स्थानिक देवता गोगा महाराज हैं। मैंने कहा दूर थी नहीं, मैं गोगा महाराज के पास जाकर प्रणाम करूंगा, तो हमारी रक्षा करेंगे। एक सत्य घटना मैं आपको सुनाता हूं, काल्पनिक नहीं है। गांव का नाम तो याद नहीं रहा, हरदतपुरी बापू, हरदतपुरी मोवाया, हमारे गोंडल के पास गांव है मोवाया, तो वहां हरदत्तपुरी बापू की जीवंत समाधि है। पूरी नामा है, जैसे राम स्वरूप पुरी जी थे ऐसे हरदत्तपुरी बापू जीवंत समाधि। वहां से गांव के कोई व्यवहार निकलती है ना तो भी उसको घूंघट निकाल कर चलना पड़ता है, इतना प्रभावशाली, और पूरा गांव उसके आमन्या रखते हैं। तो पुथ यात्रा शुरू हो गई थी और पहुंचने आई थी, मुझे कथा में पहुंचना है, मैं भी देरी से आया था, तो मुझे पता नहीं था और मैं सीधा कथा में चला गया। ये सत्य घटना। और कहीं दूर दूर तक बादल भी नहीं थे, कोई वातावरण भी ऐसा नहीं बना था, और किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि पहले हरदत्तपुरी बाबू की समाधि को झुकना चाहिए, वहां पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता, कोई दिखाता है। क्योंकि पहली बार मैं जा रहा था तो मुझे पता भी नहीं था कि पहले वहां जाओ। क्षमा चाहता हूं हरदत्तपुरी बाबू की, और मैं तो सीधा कथा में आ गया। जैसे यहां आया, दीप प्रज्वलित हुआ, सबका आदर सत्कार सम्मान हुआ, शिव महापण कथा का प्रारंभ हुआ। और प्रारंभ तो हुआ, पता नहीं कहां से पवन निकली, और इतने बड़े बड़े स्टेज पर इतने बड़े बड़े हाथी बनाए थे। 2-3 संगीतकार भय तो हाथी के नीचे बैठे थे, इतने बड़े बड़े हाथी, इतना बड़ा बड़ा डेकोरेशन, इतनी बड़ा राजाशाही ठाट माट खड़ा करा था इस गांव ने, और सब हिलने लगा, सब हिलने लगा। मैंने कहा सब हिल रहा है, पवन बढ़ रही है। मैंने कहा जल्दी जल्दी भगवान की आरती कर लीजिए, और मैंने जल्दी जल्दी भगवान शिव महापड़ ग्रंथ की आरती कर ली। और आरती करके मैं पंडाल से बाहर निकला, मेरे संगीतकार पूरा परिवार भी बाहर निकल गया, और सभी लोग बाहर निकल गए। पता नहीं क्या ऐश्वर्य ताकत होती है। अभी जो पंडाल है, इतना बड़ा पंडाल उठाकर 1 किलोमीटर तक फेंक दिया, कुछ भी नहीं रहा। कथा के पहले दिन ऐसा हुआ था। बाद में तो कल कथा कैसे शुरू करें, इतना बड़ा पंडाल कैसे जल्दी बन नहीं सकता, क्या करेंगे। लेकिन उस गांव के पटेल समाज सब एकत्रित हो गए, और पटेलवाड़ी बड़ी थी, और ये पूरी कथा पटेलवाड़ी में स्थापित की। और दूसरे दिन उन्होंने पटेलवाड़ी में कथा की, और एक दिन एक रात्रि में फिर से पंडाल खड़ा कर दिया। बाद में मुझे किसी ने कहा हरदत्तपुरी बापू के पास जाओ, और मैं हरदत्तपुरी बापू के पास गया। 9 दिन की कथा हमारी सांगोपांग हुई, इसलिए कभी दूसरी बार हमारी गलती न हो, इसीलिए हम गोगा महाराज को मिलकर आए।